दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लिए एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला से। जी हां, मुर्शिदाबाद जिला में आपने तो कई दिन लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से सुना होगा कि टीएमसी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीएमसी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के दर्जनों लोग एमआईएम पार्टी के कार्यालय पहुंचे और कार्यालय पहुंचने के बाद जिला अध्यक्ष के हाथों एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए। जी हां, आप सही और सच सुन रहे हैं। वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को, ताज़ा तरीन खबरों को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के खड़गपुर विधानसभा में टीएमसी पार्टी नहीं, आज कांग्रेस पार्टी के दर्जनों लोग एमआईएम पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष असादुल शेख की मौजूदगी में एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हां, आप ये खबर सुनकर आपको हैरानी होगी कि एमआईएम पार्टी का जो कारवां है, जो तादाद है एमआईएम पार्टी के चाहने वालों की, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी है। इस साल नहीं बल्कि 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव खत्म हो जाना है और उससे पहले इस तरह की खबरें जो निकलकर सामने आ रही है कि कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं एमआईएम में, तो कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एमआईएम में शामिल हो रहे हैं। हालांकि साथियों, टीएमसी पार्टी के साथ एमआईएम पार्टी का गठबंधन का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कहीं कोई बातें नहीं चल रही है कि एमआईएम पार्टी का गठबंधन टीएमसी पार्टी के साथ होने जा रहा है। लेकिन एक पार्टी, जो नई पार्टी पश्चिम बंगाल में बनी, जेयूपी यानी जनता उन्नयन पार्टी, जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, उस पार्टी के साथ एमआईएम का गठबंधन हो चुका है और भी कई पार्टियां हैं जो इस गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। और उसके बाद ये सब एक साथ बैठकर ये तय करेंगे कि कहां कहां विधानसभा चुनाव लड़ना है, कहां कहां नहीं लड़ना है। हालांकि साथियों, ये बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान इस बार किस पर भरोसा करेगा। क्या पश्चिम बंगाल का मुसलमान हुमायूं कबीर और ओवैसी पर भरोसा करेगा या फिर टीएमसी के ममता बनर्जी पर ही भरोसा करेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल का मुसलमान हमेशा से टीएमसी को समर्थन करते आया है, टीएमसी पार्टी के ममता बनर्जी को वोट करते आया है। लेकिन इस बार क्या पश्चिम बंगाल का मुसलमान भी टीएमसी को समर्थन करेगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो साथियों, इसका जवाब में यह है कि हुमायूं कबीर साहब मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी कर रहे हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमेशा मुसलमान और दलित समाज के लोगों की आवाज बनते हैं, ये तो पूरी ताकत झोंक चुके हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। ऐसे में अगर जरा सा भी पश्चिम बंगाल का मुसलमान एमआईएम पार्टी पर भरोसा किया और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को वोट किया, तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि एमआईएम पार्टी का वहां पर तो अच्छा रिजल्ट होगा ही होगा, लेकिन वहां से टीएमसी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इसलिए साथियों, समय रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव की तरह गलती ना करे टीएमसी यानी ममता बनर्जी। इसके लिए उसको चाहिए कि चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ एक समझौता कर ले और समझौता करने के बाद, उसके साथ गठबंधन करने के बाद वहां पर चुनाव लड़े। तो इसमें मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो ज्यादा कटेगा नहीं, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा नहीं। अन्यथा अगर टीएमसी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करती है या ओवैसी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करती है, तो सीधा सीधा नुकसान टीएमसी पार्टी को वहां पर होता हुआ दिखेगा। और सत्ता में क्या होगा, सत्ता किसके हाथ में जाएगा, ये तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने अख्तर इमान साहब को ठुकराया था, वैसी गलती अगर टीएमसी के ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के बड़े बड़े नेता अगर एआईएमआईएम पार्टी के इमरान सोलंकी साहब को ठुकराए, जो प्रदेश अध्यक्ष है बंगाल के, अगर उसको ठुकराए तो वहां पर भी एमआईएम पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी और टीएमसी को एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हालांकि साथियों, आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखा, आपको क्या लग रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है? पश्चिम बंगाल का मुसलमान इस बार किस पर भरोसा करेगा? असदुद्दीन ओवैसी, हुमायूं कबीर के ऊपर भरोसा करेगा या फिर टीएमसी के ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा करेगा?